भगवान शंकर सती जी के संग कुंभज ऋषि के आश्रम में पधारे। कुंभज ऋषि ने जब भगवान शंकर और माता सती का दर्शन किया, अच्छा अब एक बात आप विचार करना, भगवान शंकर कथा सुनने गए तो उनका नाम श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा? शंभु। क्या लिखा तुलसीदास जी ने शंकर जी का नाम? आप भी बताओ। शंभु। और शंभु कितने अक्षर का नाम है? 2 अक्षर का। और कुंभज 3 अक्षर का नाम। और इसमें भाव यह है कि शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं, पर वक्ता को अपने से बड़ा समझकर। तो श्रोता का धर्म क्या होना चाहिए? श्रोता का भाव क्या होना चाहिए? जब भी कथा सुनने जाए तो वक्ता को अपने से बड़ा समझे। वक्ता को अपने से बड़ा समझे। अच्छा हम आपसे कहते हैं 2 बोतलें हों, एक में गंगा जल भरा हो, एक खाली हो, ढक्कन दोनों में लगा हो, और खाली बोतल अपने मन में सोचे कि जो गंगा जल से भरी हुई बोतल, उसे देख कर कहे ये बोतल और हम बोतल, हम में इनमें क्या अंतर? यहां से ये बने हैं, हम भी वहीं से बने हैं, इनको ढक्कन लगा है, हमें भी ढक्कन लगा है, तो हम और ये दोनों तो एक हैं। अगर वो ऐसा सोचती रहे तो वो भरी हुई बोतल के बगल में ही तो बैठेगी, नीचे कैसे बैठ जाए? हम तो बराबरी के हैं। पर एक बात तय है कि जब तक वह खाली बोतल भरी हुई बोतल के नीचे नहीं बैठेगी और ढक्कन नहीं हटाएगी, तब तक भरी हुई बोतल से गंगा जल भरा ही नहीं जा सकता उसमें। खाली बोतल और फिर ये कपट का ढक्कन हटाकर भरी बोतल के नीचे बैठे, तभी भरी हुई बोतल से उसे भरा जा सकता है। मैं भी आपसे कहता हूं, वक्ता श्रोता दोनों एक ही मसाले के बने हैं, वही 5 तत्वों का शरीर, वैसे ही माता पिता, वैसे ही गांव, सब कुछ वैसे ही है। अब श्रोता सोचे कि इनमें हम में क्या अंतर? और इससे हानि किसे होगी? श्रोता को ही हानि होगी। इसलिए श्रोता जब कथा में जाए, वक्ता को अपने से बड़ा समझ कर जाए, ताकि श्रोता का मन श्रद्धा से भरा हो। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धालु कौन? जिसमें ऐसी श्रद्धा भरी हो कि कुछ बातें अगर होती भी हों तो उसे सूप की तरह, छाजड़े की तरह कूड़ा करकट समझकर अलग निकाल दे और सार सार को ग्रहण कर ले। ये श्रोता का लक्षण है। कबीरदास जी यही तो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा। सूप
सूप सार सार को ग्रहण करता है, थोथे को उड़ा देता है। लेकिन हम लोगों का स्वभाव सूप की तरह नहीं होता। प्रायः श्रोताओं का स्वभाव मालूम कैसा होता है? श्रोताओं का स्वभाव होता है चलनी की तरह, और चलनी से हम आटा साफ करते हैं। पतले तारों से बनी हुई जालीदार चलनी, उसमें आटा डालो और ऐसे ऐसे हिलाओ, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। आजकल प्रायः हम लोगों की यह आदत हो गई है, कूड़ा करकट इकट्ठा। ये दोष, ये कमी, ये गड़बड़, बोलने में कितनी गलतियां की, गाने में कितनी गलतियां की, बजाने में कितनी गलतियां की, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा है आपके पास। अरे इन गलतियों के अलावा देखो उन्होंने कहा क्या। तो श्रोता को श्रद्धा से भरा होना चाहिए, और श्रद्धा से कोई तब भरा होता है जब अपने को छोटा समझकर बड़े के पास जाए, वक्ता को बड़ा समझे और अपने को छोटा समझे। तभी तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो शंकर जी तो वैसे ही जा रहे हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु 2 अक्षर के नाम वाले होकर जा रहे हैं 3 अक्षर के नाम वाले के पास। यह है श्रद्धा। और सती माता, संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। अच्छा आप विचार करो, भगवान शंकर का नाम है शंभु, 2 अक्षर का नाम, और माता सती जी का नाम भी 2 ही अक्षर का है, सती है? पर सती जी ने क्या किया? अपने नाम के साथ उपाधियां जोड़ ली। जग जननी भवानी, संग जग जननी, संग सती जग जननी साथ में सती 2 अक्षर का नाम है, और उपाधियां जग जननी भवानी। ये नाम के साथ उपाधियां जोड़ ली हमने। उपाधियां जोड़ रखी हैं।
और भगवान के पास जाने में उपाधियां नहीं चाहिए, हृदय का प्रेम चाहिए। रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, अब पहले आप से तुम और तुम से तू हुए। प्रेम की ऐसी दशा है कि आपका स्थान तू ले लेता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। नाम तो काम चलाने के लिए कुछ भी हो। एक बेटी की ससुराल गांव में हो गई, शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी बच्ची। कुछ दिन तो उसका बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। कुछ दिन बाद उससे कहा गया कि अब काम काज देखो। घर का काम करने लगी तो घर में मक्खन को मथकर, दही को मथकर मक्खन निकालने की एक कला होती है, हर किसी से नहीं बनती। और बहू दही को मथकर मक्खन निकाल रही थी। अब मक्खन निकल आया, अब वो इकट्ठा न कर पाए। सास के पास दौड़ी दौड़ी गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। चलो, सास ने उसे बहुत डांटा, कल से आई है और तुझे समझ नहीं है और ये नहीं है। अब वो बेचारी समझ ना पावे कि गलती क्या हो गई। गलती यह हो गई थी कि उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। उस बेचारी को ये पता नहीं, माता जी मक्खन निकाल लो, मक्खन निकाल लो। उस बेचारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तीसरे दिन फिर उसके सामने वही समस्या थी। आकर बोली, माता जी मटकी में जो परसों आए थे वही आ गए हैं। अब मां फिर भी न समझे, कौन आ गए, कौन? तो उससे रहा नहीं गया, बोले माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाला। तो बोलो, मक्खन का नाम कितना ही बदला जाए, चीज तो वही रहेगी। ये नाम के प्रपंच में क्यों पड़े हो? एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बेचारी जहां जाए वहीं लोग कहें कि ठनठन पाल की बहू आई है। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदल दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा कि नाम बदलने से क्या फायदा, नहीं तो मैं चली। आवेश में चल दी घर छोड़कर। पति ने समझा कि पास ही मायका है, 2 दिन रहेगी फिर आ जाएगी। वो पैदल पैदल जा रही थी, रास्ते में उसे एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बालिका बोली, मेरा नाम है लक्ष्मी। चलो आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर जा रहा था बाजार में बेचने। उसने पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला, धनपाल। तब तक आगे बढ़ी। एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे लोग। उसने पूछा, भैया ये जो मर गए इनका क्या नाम था? तो बोली, इनका नाम अमर सिंह। उसने ये नाम सुने घर लौट आई। पति ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मुझे समझ में आ गई बात। का क्या समझी तुम? तो कहने लगी, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। अरे नाम को तो ऐसे ही समझो, काम चलाने के लिए। क्या अब एक तो नाम के पीछे इतनी उपाधि।
ये भी हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। हम इस सोने की हथकड़ी से मुक्त ही नहीं होना चाहते। और हम आचार्य और हम शास्त्री और हम विद्वान और हम बहुत बड़े, ये उपाधियां हैं। सती जी ने वही उपाधियां संग लगाई। ये दोनों पधारे, पर धन्य है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि तो व्यास है, वक्ता हैं। शंकर जी और सती माता को देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना मन ही मन खुश होता कि इतने बड़े, और ये बैठे कथा सुनने आए, और मन में ये सोचता कि बड़े बड़े बैठे रहे, बड़े बड़े ऐसी कथा सुनने। आपने देखा होगा नम्र आदमी जब बोलेगा तो उसकी भाषा में नम्रता होगी, भावना में नम्रता होगी। वो क्या कहेगा, वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। उसका जोर दूसरे लोगों पर हो, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। और अभिमानी आदमी जब बोलेगा, आप देख लेना, उसका जोर कभी दूसरों पर नहीं हो। हाँ बहुत लोग बैठे थे, लेकिन जब हम पहुंचे उसका जोर हम पे रहेगा। हम अरे दूसरे को बड़ा समझो, यही बड़प्पन है। दूसरे बड़ों को बड़ा समझना बड़प्पन है। कुंभज ऋषि ने मन में सोचा हम भले ही वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है। वक्ता अगर अभिमान करे तो कीमत क्या है। रामचरितमानस में वक्ता को मालूम क्या कहा गया, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित ते यही ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं ते यही ताल। तालाब माने रामचरितमानस। तुलसी को तलाव राजेश भर्यो, पर ते यही ताल, श्री तुलसीदास जी का ताल। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की, कल दैनहारी कल कविता कमाल की, बिकल बिहाल जन बाँच के निहाल भये, गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को, ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की। और ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई थाह तुलसी के ताल की। ते यही ताल चतुर रखवारे। और मुझे लगता है कि स्वर में गाए, स्वर संगीत के साथ गाए तो ताल की रखवाली तो करे, संपर तो आए। ते यही ताल। रामचरितमानस की चौपाइयां गाने के लिए, स्वर में गाने के लिए, संगीत में गाने के लिए, और इस तालाब की भी और गायन में ताल की रक्षा की। बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जो गाते हैं
यह ऐसा दिव्य अमृत रस, और इसको गाते हैं। हमने कहा गाने में व्यक्ति बहेगा और रस भी तो बहता ही है। अगर गाना नहीं है, निषेध ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मत गाओ, तो इनको छंदबद्ध किया क्यों गया? गाने के लिए ही किया गया। हाँ, जिन्हें गाना ना आता हो उनसे गाने के लिए कोई नहीं कहेगा, पर जिन्हें गाना आता हो उन्हें चौपाइयां गानी चाहिए, रामचरितमानस को गाना चाहिए। और ये गायन परंपरा, संगीत के साथ राम कथा की परंपरा बहुत पुरातन है। सबसे पहले गायक हुए माता जानकी के लाडले लाल लव और कुश, जिनको वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई, और वे भगवान राम के दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में बीणा बजाकर राम कथा का गायन करते हैं, बीणा के साथ। लव कुश, देवर्षि नारद वीणा वादन करते हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा, हरिगुण गायन में प्रवीण है। अच्छा, फिर एक बात और है, कोई कहे नहीं संगीत, अरे संगीत तो वेद विद्या है, साम वेद है, और भगवान की श्वास, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी सहज श्वासा में चारों वेद बहते हैं, और जो साम वेद के प्रकट होने वाले संगीत का विरोध करते हैं, मुझे तो लगता है वह भगवान के प्राण का विरोध करते हैं, भगवान की श्वास का विरोध करते हैं। इसलिए जरूर गाना चाहिए, पर गाने वाला अभिमान न करे, गाने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए। वो है क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वह है रखवाला ते यही ताल चतुर रखवारे, और जो कथा सुने वो सदा सुनई साधर, नर नारी सदा सुनई साधर। जो नर नारी श्रवण करने वाले, भगवत कथा को सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो अधिकारी हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अधिकारी बड़ा कि रखवाला? अच्छा, मुझे तो एक बड़ी सरल बात समझ में आती, तराजू के पलड़े में वजन तौलो, जिधर वजन ज्यादा रहेगा वो पलड़ा नीचे होगा कि नहीं, और जिधर वजन कम होगा वो पलड़ा ऊपर उठा हुआ होगा। तो मुझे तो लगता है यहाँ तराजू ही लगी है। भगवान की कृपा से ये विचार की तराजू में जिधर वजन ज्यादा है वो पलड़ा जमीन से जुड़ा हुआ है, और जिधर वजन हल्का है वो पलड़ा ऊपर उठा हुआ है। कौन बड़ा हुआ? अच्छा, चलो और सरल बात बता दें, आप लोग जमीन पर बैठे हैं और हम चौकी पर बैठे हैं। सीधी सी बात, जो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। तो वक्ता माने चौकीदार और श्रोता माने अधिकारी। लेकिन ये बात श्रोताओं को नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो कोई श्रोते ही सोच रहे वक्ता माने चौकीदार, वक्ता माने चौकीदार और हम अधिकारी। ये गलत सोचना हो गया। ये वक्ता को सोचना चाहिए कि हम चौकीदार। एक सज्जन हमें एक बार मिले, वो कहने लगे, महाराज आप जरा माताओं पर बोलो। हमने कहा क्यों? बोले इनके पातिव्रत धर्म पर बोलो, सतीत्व पर बोलो, ताकि इनकी महिमा बढ़े।
क्योंकि ये बहुत ठीक नहीं है। हमने कहा कि उन पर तो हम बोलेंगे, लेकिन आपके व्यवहार पर बोलें। बोले हमारा तो ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें यही स्थिति है, सब अपने को ठीक समझते, दूसरे को गलत समझते। वो सज्जन कहने लगे कि पत्नियां पति को परमेश्वर समझे। कहा है पति परमेश्वर है? तो हमने कहा श्रीमान जी, यह बात माताओं को सोचनी चाहिए, आपको नहीं। आप अपने ही मन से परमेश्वर बने बैठे हो। ये माताएं सोचें। अब रामचरितमानस में तो यहां तक लिखा अधम ते अधम अधम अति नारी, लिखा है कि नहीं? अधम ते अधम अधम अति नारी। तो क्या हम इन नारियों की यही व्याख्या करने लगे कि बिल्कुल ठीक लिखा है अधम ते अधम अधम अति नारी? और हम लोगों ने ऐसे ही पागलपन किया है। और अगर इसी तरह अर्थ लगाएंगे आप, तो सूरदास जी का एक पद है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उन्होंने विनम्रता के कारण ऐसा कहा। और कोई अर्थ लगाने वाला कहे कि पुराने जमाने में सूरदास नाम के एक महात्मा थे, उनके जैसा कोई कुटिल खल कामी नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है मौसम कौन कुटिल खल कामी। यही अर्थ होगा। पहले ये सोचो, ये एक नारी कह रही है, माता शबरी कह रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी। यह उसका दैन्य है, यह उसका कार्पण्य है। और दूसरे के कार्पण्य को अपना अधिकार समझकर उपहास करना, यह बिल्कुल गलत है। तुलसीदास जी महाराज इसके पक्ष में नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वक्ता को अभिमानी नहीं होना चाहिए। वक्ता तो रखवाला है, ये वक्ता को सोचना चाहिए और श्रोता को सोचना चाहिए कि ये महान है, हम छोटे, और वक्ता को सोचना चाहिए हम छोटे, ये महान। इसलिए शंकर जी और सती जी को देखा, तो कुंभज ऋषि आसन से उठकर नीचे खड़े हो गए। पूजे ऋषि हो रामा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ऋषि अखिलेश्वर अखिलेश्वर हमारे यहां कहा गया है, व्यासो विष्णु रूपाय। वक्ता को, व्यास को भगवान का रूप समझो। पर यह कहा है, लेकिन यह भी तो देखो कि दूसरी जगह क्या कहा है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि भगवान शिव और सती माता का पूजन करते हैं और अखिल जगत का ईश्वर जानकर। इसका अर्थ है कि श्रोता की दृष्टि में वक्ता भगवान है और वक्ता की दृष्टि में श्रोता भगवान है।